और मैं एक अर्ज करा, इस पौड़ी दे राही आप जी उतां वल भी जा सकते हो, थले भी आ सकते हो। चंगे गुण कट्ठे कीते ने, दया धर्म प्रेम सहनशीलता, ये आप जी उतां वल जा रहे हो। ईरखा क्रोध घृणा दुश्मनी, ये अवगुण कट्ठे कीते ने, ये थले जा रहे हैं, असीं जमी वल जा रहे हैं। और यही कारण है कि कई दफ़ा असी कह देने कि वह फलाना बंदा फलाना मनुख वो तो बंदा नहीं है, वो तो देवता है। अक्सर असी कह देने, या फिर ये भी कह देने फलाना बंदा गुस्ताखी माफ हो तो कुत्ता है, ये भी कह देने वो तो दैंत है, पूरे का पूरा दैंत है बंदा। एक नू देवता कह रहे हैं, एक नू दैंत कह रहे हैं। कारण की है? क्योंकि एक मनुख पौड़ी का सहारा लैके उपर चढ़ गया, देवता बन गया। एक मनुख जमीन ते थले आ गया, दैंत बन गया। एक ने गुण कट्ठे कीते ने, वो शिखर ते पहुँच गया। एक ने अवगुण कट्ठे कीते ने, जमीन ते पहुँच गया। और तेरी मर्जी है। कदे किसी पशु नू नहीं किया, संत टहल की बेला। कदे किसी पंछी नू नहीं किया, संत टहल की बेला। कदे जानवर नू नहीं किया, संत टहल की बेला। केवल ते केवल मनुख नू किया है, संत टहल की बेला। और ये जे किधरे हथ चो निकल गया वेला, तो फिर दोबारा नहीं मिलना वेला। कबीर साहब नू पुछ लो, धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बोलने आप जी कहते ने, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए। ऐसा परिवार, ऐसा शरीर, ऐसा घर, इतनी दौलत, इतनी शोहरत दोबारा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो साहिब कहते ने, मेरी एक बेनती सुन ले, और संत टहल की बेल। चंगा जे हुण संत दी टहल कर भी लईए, गुरु दी सेवा कर लईए, मिलेगा की? साहिब कहते ने, इहां खाट चलो हर लाहा। कल भी मैं अर्ज कर रहा सी, साडे जिहड़े सांस हन, ये पूंजी है, पूंजी खर्च हो रही है। और इस पूंजी के बदले सानू हासिल की हो रहा है? तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना, एक आचार्य कहता कि जदों गुरु दे कोल असीं जांदे हां, मत्था टेकदे हां, अरदास करदे हां, बेनती करदे हां, ते मंगदे की हां? आप जी ने भी खबर है, यही मंगदे हैं, पातशाह सुख शांति चाहिए, कारोबार चंगा चले, यही मंगते हैं। या फिर ये भी कह देने हैं, पातशाह जी अपने चरणों का प्यार बख्श, ये भी कह देंगे। कहते ने जेड़े गुरु नूं कहते ने पातशाह अपने चरणों का प्यार बख्श, उन्हों की कीती हुई इबादत, बहुत कुछ मंग लिया इबादत करके। और जेड़े इबादत करके कहते हैं महाराज धन चाहिए है, पुत्र चाहिए है, कहते हैं उन्होंने व्यापार ऐसा किया कि लख रुपये दे के ते 100 रुपये का समान खरीद के लियाए। लख रुपये दिते ने, समान 100 रुपये का। कहते हैं ये सौदा घाटे वाला है। बंदगी करके इबादत करके, तो जे किधरे इसनों इस तरह समझ लो कि बंदगी कीमत तो वो होंदी नहीं, पर एक उदाहरण दे रहे हैं, जे बंदगी 1 लख की है तो वो बदले आप जी ने मंगिया कि 100 रुपये की वस्तु, 50 रुपये की वस्तु नहीं। बंदगी करके निरंकार नू मंग, बंदगी करके गुरु नू मंग, ऐ पातशाह मेरे तेरे मत कर, तू मेरे घर चल, तू मेरे हिरदे विच बैठ। तो साहिब कहते ने, इहां खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला। कित्थे वसना?
वो किहड़ी थां है। तो साहिब कहते ने सुहेला सरल और निरंकार दे विच लीन हो जाना, इसनों कहते ने सुहेला, आगे बसन सुहेला। और जे किधरे नहीं तो फिर वार वार भटकना, वार वार भटकना। इस करके इस पंक्ति नूं जे किधरे मनुख चेते रखे कि औद घट है, घट रही है, घट रही है। हुण जिहड़ा कारज करना सी नहीं कीता, उम्र घट रही है। मैं सवेरे भी अर्ज कर रहा सी कि धन गुरु नानक साहिब महाराज ने खलकत नूं उपदेश किया बड़े अदब नाल, बड़े प्यार नाल। और गुरु अर्जन देव साहिब ने बड़े अदब नाल अर्ज की है, करों बेनंती सुन मेरे बीता। तो किसी ने मैनू पुछ लिया, ज्ञानी जी तलवार भी तो चुकी सी, गुरु हरगोबिंद साहिब ने तलवार भी तो चुकी सी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। पर नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवार इस करके नहीं चुकी सी कि जे किधरे तू खालसा बनता है तो ठीक है, नहीं तेरा सिर कलम कर देना, इस करके तो नहीं चुकी सी तलवार। तलवार इस करके चुकी सी, जुल्म नू खत्म करना है, जालम नू खत्म करना है। बाकी धर्म के प्रति कोई जोर जुल्म नहीं है। कोई मुसलमान है, उसनों कहते सी तू अपने तरीके नाल इबादत कर, कोई हिंदू है, उसनों कहते सी तू अपने ढंग नाल इबादत कर, और कोई सिख है, खालसा है, उन्होंने कहते सी तू इस ढंग नाल इबादत कर। ये सारे मार्ग ने। हुण मैं अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सब कुछ लुटा दिता। जे किधरे गौर मुताला करिए तो धन दे दानी बहुत ने, कपड़े दे दानी बहुत ने, बहुत सोहना घर बना के गरीबां नूं दान कर देंदे ने, ऐसे दानी भी बहुत ने। इब्राहिम होया जिसने अपने पुत्र की बलि दी, वो भी ये कह के, है खुदा मैं अपने अखां नाल नहीं देख सकता, मेरी अखां ते पट्टी बन दवो। अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता, अखां ते पट्टी बन के फिर मैं बलि देवांगा। कहते ने दूजे पासे देखो, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सारा सरबंस ही वार दिता, सारा ही सरबंस अखां दे सामने। और फिर की कहते ने, कहते ने चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते होणगे कि मैं सब कुछ लुटा दिता, इस करके मेरी संगत नूं सुख मिले, खुशी मिले, सब कुछ लुटा दिता। और ये भी कह दिता, ऐ खुदा, ऐ परवदगार, मेरिया संगतां दे बागां दे विच जितने दुख ने वो मैनू दे दे, और मेरी झोली विच पा दे। और आप जी दे दरबार दे विच जितने भी सुख हैं वो मेरिया संगतां दी झोली विच पा दे। इस तरह अरदास करते हैं, इस तरह बेनतियां करते। अगां चल के साहिब कहते ने, यह संसार बेकार संशय में। ये जो संसार है, कहते ने ये विच भटकना बहुत है, संशय बहुत ने। जितनी देर बैठे हो गुरु घर दे विच लिव आप जी की जुड़ी हुई है, और गुस्ताखी माफ बाहर निकलोगे सुरत ने कुड़ जाना है। कई कहते हैं ज्ञानी जी जदों तक कथा चलती रही है, कीर्तन चलता रहा है, गुरु घर विच बैठे हाँ, मंदिर विच बैठे हाँ, उदों तक बिरती जुड़ी रही है, बाहर निकलते सारी बिरती उखड़ जाती है। मैनूं कहना पैंदा है,
ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਤਰਫ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਠ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੈਨ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਧਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਭੁਗਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸ਼ੇ ਮੈਂ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਤਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
इस धरती ते कोई साध नहीं है। कई दफ़ा दास दे नाल भी इस गल ते विचार वटांदरे शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ज्ञानी जी ब्रह्म ज्ञानी कौन है दसो, तो फिर पंक्ति सुना देंगे ने, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बंदा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, वो तो आप ही है परमात्मा। मैं कह देना चंगा है बिल्कुल। हुण तुसीं अपने मुताबिक पंक्ति सुना दी, हुण दूजी पंक्ति मैं सुनाना। कहने लगे दसो, तो फिर मैं अर्ज की, ब्रह्म ज्ञानी जिस आप करे, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है? कहने लगे ਇਹਦਾ मतलब तो ये ਹੁੰਦਾ है कि वो आप जिस ਨੂੰ ब्रह्म ज्ञानी बना देवे। तो मैं क्या फिर बन सकता है? बन सकता। जिस ਨੂੰ ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने अपने आप ਨੂੰ साध लिया वो साध है। साधना किवें? एक छोटा जिहा पत्थर है, बिल्कुल बिडोल है। जे किधरे उस पत्थर ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੱਥਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੋਭ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਚ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ कि जो संत बनते हैं वो कोई वक्री जमात है, ऐसा ना सोच लेना। संत आप जी भी बन सकते हो। और जे किधरे मैं होर अर्ज करा गहराई में जाके, आप जी संत ही हो। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कहो कबीर एह राम की अंश, तुसी खुद खुदा हो खुद रब हो। वो वक्री गल है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता माया। जिस दिन ये पर्दा हट गया उस दिन तुसी कहना है, जिन्हों लभण वास्ते मैं जा रही सी वो तो मेरे कोल ही बैठा हुआ है, कोल ही। रामानंद का एक कोई शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, कबीर साहिब रामानंद दे सेवक, बाणी भरी हुई है कबीर दी। भगत रविदास रामानंद दा सेवक, बाणी भरी हुई है रविदास दी। भगत पीपा जेड़े के रामानंद दे शिष्य ने, भगत पीपा दे बोल भी भरे पे ने, पर रामानंद दा इको ही शब्द है। इसनों कहते ने गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी हो गया, चेले अगे निकल गए। पर गुरु का एक शब्द भी देखना, रामानंद की कहता है, कहता है कत जाइए रे घर लागो रंग। मेरा
चित ना चले मन भयो पंग। मेरा मन पंगू हो गया है। हुण मेरी जिहड़ी चेतना सी वो चलती नहीं, डोलती नहीं, भटकती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर ही हरि नूं देख लिया, अपने अंदर ही। जदों इतनी समझ आ जाए मेरे अंदर ही हरि बैठा है तो गुस्ताखी माफ। अंदर बैठे हुए हरि दे उत्ते कूड़ा सुटोगे क्रोध दा, अंदर बैठे हुए हरि ते कूड़ा सुटोगे अहंकार दा, अंदर बैठे हुए हरि ते कूड़ा सुटोगे लोभ दा, निंदा दा, ईर्खा दा कदे भी नहीं सुटोगे। ये प्रतीक के रूप में सानू समझ आया है कि गुरु घर दे विच पैर धो के आने ने, गंदगी नहीं आनी चाहिए है। ये गुरु का घर है, अदब नाल इत्थे बैठना है और इत्थे सफाई होनी चाहिए है, सानू समझाया जाता है। पर जदों सानू ये समझ आ गई कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, गंदगी नहीं होनी चाहिए है, तो फिर सानू समझ लेना चाहिए साडे अंदर भी निरंकार का प्रकाश है, गंदगी नहीं होनी चाहिए है, कूड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर प्रकाश है गुरु का, अंदर प्रकाश है परमात्मा का। तो साहिब कहते ने जिसें जगाए पियावे एह रस अखत कथा तिन जानी। जिसनों जगा दवे, जिहड़ा मनुख जग पिया कहते ने उसनों कीर्तन दे विच रस आना शुरू हो जाता है। जगिया होया है, कथा दे विच रस आना शुरू हो जाता है, जगिया होया है। कल परसों मैनू बच्चा कह रहा सी, कहने लगे ज्ञानी जी 1 घंटे की कथा कर दिया करो। तो मैं अर्ज की संगतां ने जाना होंदा है, जाना होंदा है। तो बच्चे ने कहा कि तुसी 1 घंटा करके देखो, संगत हिलेगी भी नहीं। तो फिर मैंने एक ख्याल आ गया कि वो इस करके नहीं हिलेगी, सारी संगत जगी हुई है, रस आंदा है कथा सुनने विच, जगी हुई है। जे कीर्तन विच रस ना आए, कथा विच रस ना आए, पाठ विच रस ना आए, तो गुस्ताखी माफ समझ लेना ये सुता पिया है, रस नहीं है। शरीर करके जग रहा है, मन सुता पिया है। और जिदा मन जग पिया है कहते ने वो अखत कथा समझ आ गई, रस पी लिया। तो साहिब कहते ने जाको आए सोई बिहाजो हर गुरु ते मने बसेरा। जिहदे वास्ते आए हाँ कहते ने वो गुरु दे बोल अपने हिरदे विच टिका। जदों बोल हिरदे विच टिका ले की कुछ प्राप्त होवेगा। कहते ने निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होई गो फेरा। दोबारा नहीं आना होएगा। और खिमा करना, मैं किसी ने वैसे ही एक सवाल किया सी ते उसने जवाब दिता मजाक मजाक दे विच, पर गल बहुत गहरी सी। तो मैं उसने पूछ लिया सी क्यों आए हाँ। कहने लगे ज्ञानी जी रब ने धक्का मारिया होएगा सानू। उसने तो गल मजाक विच कह दी, पर मैनू गल पकड़ आ गई साडे कर्मां ने धक्का दिता होएगा, कर्मां ने। ते अज कुछ ऐसे कर्म कर लईए कि दोबारा धक्का ना मिले, दोबारा आना ना होवे। निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होई गो फेरा। तो फिर तू अरदास कर। केड़ी अरदास? अंतर जामी पुरख विदाते। ऐ प्रभु, ऐ विधि विधान दे मालिक, ऐ घट घट दे जाननहार, तेरे चरना विच अरदास है मेरी एक आस पूरी कर। शरदा मन की पूरे, मेरे मन की एक शरदा है वो पूरी कर। कहने लगे की चाहिए है? तो नानक दास ऐ सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। मैनू साधुआं दे चरना की खाक बना दे, क्योंकि उन्हों दे चरना की खाक अक्सीर होंदी है, दवाई होंदी है। क्योंकि अक्सर किया जाता है जिथे बैठ के आप जी बंदगी करते हो तो पानी और मिट्टी और हवा ये तीनों ही पहला कबूल करते हैं। आप जी की रसना चो वाहिगुरू निकलिया, हवा ने कबूल किया। आप जी के घर विच पिया होया पानी उसने कबूल किया, वाहिगुरू। इसे करके असीं कहते हुण ये अमृत हो गया।
जिस थां ते आप जी बैठे हो उस मिट्टी ने आप जी ने जो वाहिगुरु किया उस मिट्टी ने भी कबूल किया। तो आप जी का घर मंदिर हो गया, घर दे विच ही बसंत आ गया। नानक नदरे नदर निहाल, भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।